इंडियन सिटीज वर्ल्ड की नॉइजेस सिटीज में आती हैं। जरा इस क्लिप को देखो, ये है हमारे देश की टिपिकल ट्रैफिक सिग्नल्स जो कि कुछ ऐसी दिखती है। रोज के दिन में ये कंस्ट्रक्शन साइट से आने वाली आवाज, गाड़ियों की आवाज, लाउड स्पीकर्स, ट्रैफिक से आने वाली आवाज हमारे कानों तक आती रहती हैं। और अब तो हम इस नॉइज से इतना यूज्ड टू हो गए हैं कि कभी हमारा ध्यान भी इस नॉइज पर नहीं जाता। हमने इस नॉइज को नॉर्मलाइज कर दिया है और इन सब के बीच अगर ध्यान चला भी जाए तो इससे बचने के लिए हम ईयरफोन्स का यूज करने लग पड़ते हैं अननेसेसरी नॉइज को खत्म करने के लिए। फिर चाहे हम सड़क पर चल रहे हो, मेट्रो पे सफर कर रहे हो, जिम में वर्कआउट कर रहे हो या फिर ट्रैफिक में फंसे हो, हम ईयरफोन्स लगाकर गाने या रील्स देखते हैं ताकि हमारे सफर बोरिंग ना हो। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि ईयरफोन से गाने सुनने से ईयरिंग लॉस का खतरा लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और तो और इस शोर का इफेक्ट डायरेक्ट हमारे मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस पर भी पड़ता है। आइए आज इसे डिटेल में समझते हैं। लेट्स बिगिन। कभी बस या मेट्रो में नोटिस करना कि आपके आसपास लोग ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहे होंगे या फिर रील्स में व्यस्त होंगे। स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास लेते हुए भी ईयरफोन्स या हेडफोन लगाकर ही रखता है और तो और जिम में भी लोग वर्कआउट करते हुए ईयरफोन लगा करके ही वर्कआउट करना पसंद करते हैं। पॉइंट ये है कि डेली लाइफ में हम घंटों ईयरफोन्स का यूज करते हैं। इससे होता यह है कि आपके सुनने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आपने खुद नोटिस किया होगा कि कभी कभी आपके कान में बहुत ज्यादा दर्द होने लग पड़ता है और यही एक सिग्नल होता है कि आपके कान में कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो चुका है। पिछले 5 सालों में ईयरफोन का यूज बहुत तेजी से बढ़ा है और साथ ही ईयरिंग लॉस के केसेस भी इसी दौरान आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। एक्सपर्ट के हिसाब से ईयरफोन यूजेस और ईयरिंग लॉस डायरेक्ट एक दूसरे से लिंक है। देखो अब समझते हैं कि यहाँ की ईयरफोन से हमारे सुनने की क्षमता कम कैसे होती है। तो ये है हमारे कान का पूरा स्ट्रक्चर। इसमें ईयरफोन से निकलने वाली वेव ईयर कनाल के थ्रू अंदर इंटर करती है और जो कि एक ईयर ड्रम से जाकर टकराती है, जिससे कि ईयर ड्रम वाइब्रेट होने लगता है। इस ड्रम से 3 छोटे छोटे बोन्स कनेक्टेड रहते हैं जो कि वाइब्रेट करने लगते हैं और ये साउंड वेव को यहाँ भेजते हैं जिसे कोक्लिया कहा जाता है। यही वो कोक्लिया है जिसमें कि ईयर सेल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपके साउंड वेव्स को ब्रेन तक पहुंचाने में। तेज आवाज से यही ईयर सेल्स धीरे धीरे करके डैमेज होने लगते हैं जो कि परमानेंट डैमेज होते हैं। इसे रिपेयर हमारी बॉडी नहीं करती और इसी के डैमेज होने से हमारी सुनने की क्षमता खत्म होने लगती है जिसे ईयरिंग लॉस कहा जाता है। घंटों ईयरफोन के इस्तेमाल से हमारे ईयर कनाल में जमा हुए वैक्स जो कि अंदर ही इकट्ठा होते जाते हैं, बाहर निकल ही नहीं पाते। वैसे आप खुद अभी अपने ईयरफोन्स को निकाल कर देख सकते हो। काफी ज्यादा चांसेस है कि आपके ईयरफोन्स के ईयर टिप्स में गंदगी जमी हुई होगी और इसी वजह से ईयर इन्फेक्शंस और साथ ही ईयर ड्रम्स डैमेज होने का रिस्क बढ़ जाता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से कहा जाता है कि ईयरफोन्स को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इससे इन्फेक्शन का खतरा दोनों के लिए ही बढ़ जाता है। वर्क फ्रॉम होम वाले लोगों के लिए भी कितना मुश्किल का काम है इस कंस्ट्रक्शन वाले माहौल की आवाज के बीच में कंप्यूटर पर काम करना। अब सड़कों से आ रहे आवाज, कंस्ट्रक्शन के शोर के बीच ऑफिस वर्क या मीटिंग लेते हुए व्यक्ति के लिए एक ही रास्ता बचता है कि वो अपने ईयरफोन्स के वॉल्यूम को बढ़ा कर रखे ताकि बाहर की आवाज उसे ना सुनाई पड़े। अब बस जैसे ही तुमने वॉल्यूम बढ़ाया तुम्हारा ईयर लॉस का रिस्क बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब बात तो सही है कि कॉन्स्टेंटली ट्रैफिक या ड्रिल की आवाज आपके कान तक पड़ती रहेगी तो आपका चिड़चिड़ा होना आम हो जाता है क्योंकि ना आप कोई काम ढंग से कर पा रहे हो ना ही ढंग से सो पा रहे हो। एक रिपोर्ट के हिसाब से यूपी में मुरादाबाद दुनिया की सेकेंड नॉइजेस सिटी है। यहाँ नॉइज का लेवल 114 डेसिबल तक का है। ये इतना ज्यादा नॉइज होता है कि 35 से 40 सेकंड के अंदर ही इससे कान डैमेज होने लग पड़ते हैं। एक्सपर्ट के हिसाब से ईयरफोन को मैक्सिमम 60 मिनट तक ही दिन में यूज करना चाहिए और साथ ही मैक्सिमम वॉल्यूम 60 तक ही होना चाहिए। और अगर काम ऐसा है कि ईयरफोन के बगैर नहीं हो सकता तो हर आधे घंटे में एक ब्रेक लेना काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिससे कि लंबे समय तक ईयरफोन्स लगाने से कान में नमी न बन पाए। और दूसरा, आप उस टाइप का ईयरफोन जरूर अवॉइड करें जो कि कान में काफी अंदर तक जाता है, जिसमें आपने देखा होगा कि ईयर टिप सिलिकॉन की होती है। उसे मैं तो कहता हूँ कि अवॉइड ही करो। वैसे ईयरफोन से सेफर ऑप्शन है हेडफोन का यूज करना क्योंकि ईयरफोन की तरह ये ईयर कनाल से डिस्टेंस में ज्यादा दूर होता है जिससे हेयर सेल्स के डैमेज होने का खतरा काफी कम हो जाता है। और अगर नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन का यूज करें तो वो तो और भी ज्यादा अच्छा है क्योंकि बाहर ही अननेसेसरी नॉइज को ऑलरेडी कैंसिल कर देता है जिससे कि हमें वॉल्यूम को ज्यादा अप करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इन सबसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन अगर कोई है तो वो है स्पीकर का यूज करना। अगर आप कर सको तो स्पीकर का यूज करो क्योंकि इसका डिस्टेंस तो और भी ज्यादा होता है आपके ईयर कनाल से। सो ये सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। वैसे कोविड के बाद भी बच्चों का स्क्रीन टाइम काफी बढ़ने लग पड़ा है जिसमें ऑनलाइन क्लासेस के लिए कंपलसरी कर दिया गया है ईयरफोन्स का लगाना। और अब जब क्लासेस ऑफलाइन शिफ्ट हो चुकी हैं तो भी बच्चों का स्क्रीन टाइम मैक्स लेवल से भी ज्यादा है। बस बच्चे अब क्लासेस नहीं बल्कि रील स्क्रॉल करने लग पड़े हैं। तो यहाँ पे यंग पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि बच्चा बीच
बीच बीच में कुछ समय के लिए ब्रेक ले भी रहा है या फिर नहीं, क्योंकि बच्चों पे ईयरफोन का इफेक्ट काफी ज्यादा हो सकता है। वैसे इंडिविजुअल लेवल पे और भी ऐसी कुछ चीज है जिससे कि ट्रैफिक पे आने वाले नॉइसेस को कम किया जा सके। इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि अननेसेसरली हॉन्किंग करना तो बंद ही कर दो। बहुत से लोग ट्रैफिक सिग्नल के लाल होते ही बेवजह हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि कुछ होता नहीं है, लेकिन इसे ना करने पर इनको सेटिस्फेक्शन भी नहीं होता है। इससे और दूसरे लोग इरिटेट जरूर हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपका क्या मानना है इस बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज द क्राउड विल साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।